फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इंग्लिश मीडियम का अपना टॉपिक चल रहा था इमेज, जो कल की क्लास में क्लियर हो गया था। आज बात करते हैं टाइप्स ऑफ इमेज। तो फटाफट सभी कॉपी पेन लेके बैठ जाओ और हेडिंग लगाओ टाइप्स ऑफ इमेज। टाइप्स ऑफ इमेज। ठीक है, अब देखो इमेज टू टाइप की होती है। फर्स्ट तो होती है आपकी रियल, ठीक है, एक तो होती है रियल इमेज और एक होती है आपकी वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज, रियल इमेज जो होती है वो ऑलवेज इन्वर्ट होती है और ये होती है इरेक्ट। ध्यान रखना, ठीक है। रियल इमेज ऑलवेज इन्वर्ट होती है और ये होती है इरेक्ट। रियल इमेज को आप स्क्रीन के ऊपर ऑब्टेन कर सकते हो, ठीक है। इसको आप स्क्रीन के ऊपर ऑब्टेन नहीं कर सकते, ठीक है। अब यहां पे जो वर्ड स्क्रीन है, इस स्क्रीन का मतलब होता है वो प्लेस, ठीक है, वो प्लेस जहां पर आपको इमेज शो होती है। इमेज फॉर्मेशन आप देख सकते हो। जैसे सपोज करो ये दीवार है, ये बोर्ड है, इस बोर्ड के ऊपर आपने इमेज फॉर्मेशन है वो देख लिया। इमेज फॉर्मेशन का जो फंडा है वो आपको समझ में आ गया, ठीक है। इसका मतलब ये बोर्ड क्या हो जाएगा, स्क्रीन। दीवार के ऊपर सपोज करो कमरे के अंदर दीवार है, वहां पे कोई इमेज बन रही है तो वो दीवार क्या हो जाएगी, स्क्रीन, ठीक है। या कोई कपड़ा है, उस कपड़े के ऊपर इमेज बन रही है, इसका मतलब वो कपड़ा क्या हो जाएगा आपका, स्क्रीन, ठीक है। तो स्क्रीन से जनरली मीनिंग यही है कि स्क्रीन मीन्स एक ऐसा प्लेस जहां पे आपको इमेज जो है वो एकदम से करेक्ट शो होती हो, जहां पे इमेज फॉर्मेशन आप सीन कर सको, इमेज फॉर्मेशन को ऑब्टेन कर सको, वो आपकी स्क्रीन मानी जाती है, ठीक है। अब बात यह आती है कि एक तो रियल इमेज है, एक है वर्चुअल इमेज, ठीक है। रियल इमेज जो है इसमें जो लाइट रेज होती हैं, लाइट रेज जो होती हैं वो एक्चुअली मिलती हैं, एक्चुअली मीट होती हैं। और इसमें एक्चुअली नहीं मिलती, इसमें सिर्फ अपीयर होती है, अपीयर टू बी मीट, ठीक है। और इसमें एक्चुअली मिलती हैं, ठीक है, एक्चुअली मिलती हैं और अपीयर टू बी मीट। इस बात का मतलब ये हो गया कि अपीयर टू बी मीट जो है इसका मतलब होता है कि लाइट रेज को आपको जबरदस्ती आगे पीछे बढ़ा के, ठीक है ना, आगे पीछे उसको थोड़ा और बढ़ा के फिर आपको इमेज बनानी पड़ती है। आपको ये नहीं पता कि लाइट रेज कहां मिल रही है, आप उसको थोड़ा सा पीछे बढ़ाओगे, थोड़ा सा आगे एक्सट्रैक्ट करोगे, थोड़ा पीछे एक्सट्रैक्ट करोगे, उसके बाद में वो मिल सकती है, एक्सटेंड करके उसको थोड़ा सा एक्सटेंड करके उसके बाद में, ठीक है। अब देखो बात करते हैं रियल इमेज की, समझ लो इसको एक बार, फिर मैं आपको थ्योरी लिखवा देता हूं। ये आपका मिरर है, ठीक है, कनकेव मिरर है। ये हो गई बीच में प्रिंसिपल एक्सिस। ये प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, पोल क्या होता है, फोकस पॉइंट क्या होता है, 10th क्लास में पढ़ चुके हो आप, फिर भी मैं दोबारा इनके डेफिनेशन आपको लिखवा दूंगा, लेकिन एक बार इमेज का थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहाँ पे आपने सपोज करो कोई ऑब्जेक्ट प्लेस कर दिया, इस ऑब्जेक्ट से जो प्रिंसिपल एक्सिस के मतलब पैरेलल जो लाइट रेज आएगी वो लाइट रे फोकस पॉइंट पे आके मिलेगी, और यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, सी से जो लाइट रेज आएगी ये वापस से इसी डायरेक्शन में चली जाएगी, ठीक है ना। ये सी हो गया, यहाँ पे दोनों लाइट रेज आपस में कट हो गई,
कट हो गई मतलब इस पॉइंट के ऊपर इमेज बन गई, यहाँ पे इमेज बन जाएगी। ठीक है, तो ये एक इन्वर्ट इमेज है। ठीक है, रियल इमेज है, और रियल इमेज हमेशा क्या होती है, इन्वर्ट या इन्वर्टेड। ये एक इन्वर्ट इमेज है। ठीक है, अभी ये इमेज जो यहां पे बनी है, ये इमेज है रियल भाई साहब, ये वर्चुअल नहीं है, ये रियल इमेज है। वर्चुअल इमेज की छोटी सी एक कहानी और बताता हूं आपको। ये आपका कॉन्वेक्स मिरर, ये होगी प्रिंसिपल एक्सिस, यहां कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है, लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर गई, इसके पैरेलल गई, ऊपर जाएगी। ठीक है, और दूसरी जो पोल पॉइंट पे आएगी, बहुत सारी इमेज बनाने का प्रोसेस है, एक ही डायग्राम लिया है मैंने। ये आपका पी पॉइंट है, पोल। ठीक है, यहां से जो टकराएगी वापस से इस साइड में आएगी। अब इसको पीछे बढ़ाएंगे आप, पीछे बढ़ाने पे यहां तक एक्सटेंड करने के बाद में, ठीक है, एक्सटेंड करने के बाद में यहां पे ये इमेज बन गई। ध्यान रखना, इमेज वहीं बनेगी जहां पे दो लाइट रेज एक दूसरे को कट करती हैं, वहां पे इमेज बनेगी। ये इमेज यहां बन गई। ठीक है, अब ये इमेज जो है ये इरेक्ट है, सीधी इमेज है, और ये है इन्वर्ट, उल्टी इमेज। ठीक है, चलो ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट ए बी बी सी सी डी, कुछ भी मान सकते हो ऑब्जेक्ट को। ठीक है, तो रियल, और ये हो गई आपकी वर्चुअल। ठीक है, ये तो हो गई रियल इमेज, और ये क्या हो गई, वर्चुअल इमेज। ठीक है, तो रियल और वर्चुअल की कहानी ज्यादातर मैं मानता हूं कि समझ में आ गई होगी, कोई इसमें ज्यादा। ठीक है, तो अपियर टू बी मीट का मतलब है आपने इसको पीछे बढ़ा के, पीछे एक्सटेंड करके फिर यहां पे मिला दिया। ठीक है ना, यहां मिला दिया, और इसमें एक्चुअली मिल रही है, इसमें मिलाने की जरूरत नहीं पड़ी। इसके ऊपर यहां इंसिडेंट होने के बाद में रिफ्लेक्ट होके यहां पे एक्चुअली मिल रही है। तो जहां पे लाइट रेज एक्चुअली मीट होती हैं, उस पॉइंट के ऊपर इमेज बनती है, वो इमेज बनती है रियल। और जहां पे अपियर टू बी मीट या अपियर टू बी मीटिंग लाइट रेज होती हैं, वहां पे इमेज बनती है वर्चुअल। वर्चुअल हमेशा इरेक्ट होती है, सीधी होती है, रियल हमेशा इन्वर्ट होती है, उल्टी होती है। ठीक है, तो फटाफट हेडिंग लगाओ, टाइप्स ऑफ इमेज। ठीक है, टाइप्स ऑफ इमेज, और टाइप्स ऑफ इमेज में लिखो देयर आर टू टाइप्स ऑफ इमेज। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इमेज। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इमेज। ठीक है, इसमें फर्स्ट लगा लो हेडिंग रियल इमेज। रियल इमेज, रियल इमेज। ठीक है, रियल इमेज में लिखो, रियल इमेज में लिखो व्हेन इमेज formed, when image formed due to actually when image formed due to actually meet when image formed due to actually meet light rays formed due to actually meet light rays on principal axis,
ऑन प्रिंसिपल एक्सिस मत लिखना, ठीक है ना, ऑन प्रिंसिपल एक्सिस मत लिखना। व्हेन लाइट रेज एक्चुअली मीट इज कॉल्ड रियल इमेज। इज कॉल्ड रियल इमेज। ठीक है, इसकी दूसरी डेफिनेशन लिख लो, और में और लगा के नीचे दूसरी डेफिनेशन और लिख लो रियल इमेज की। देखो, व्हेन लाइट रेज फ्रॉम ऑब्जेक्ट when light rays from object when light rays from object is incident on mirror is incident on mirror and after reflection is incident on mirror and after reflection and after reflection meet and after reflection meet actually after reflection meet actually is called real image। is called real image। इसके नीचे एरो का सिंबल लगा लिख लो, रियल इमेज इज ऑलवेज real image is always real image is always invert या inverted is always invert या inverted। ठीक है, नीचे एरो का सिंबल लगा लिख लो, इट कैन बी फॉर्म्ड ऑन स्क्रीन। इट कैन बी फॉर्म्ड एट या ऑन स्क्रीन। इट कैन बी फॉर्म्ड एट स्क्रीन, इसको स्क्रीन पे आप फॉर्म कर सकते हो और ये हमेशा इन्वर्ट या इन्वर्टेड होती है। ठीक है, सेकंड लगाओ हेडिंग वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज में लिखो, when image formed due to when image is formed due to when image is formed due to extent of light rays due to extent of light rays behind mirror when image is formed due to
एक्सटेंड ऑफ लाइट रेज बिहाइंड मिरर इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज, इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज, इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। और लगा के वर्चुअल इमेज की दूसरी डेफिनेशन लिखो, और लगा के और वर्चुअल इमेज की दूसरी डेफिनेशन लिखो। लिखो व्हेन लाइट रेज फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट, व्हेन लाइट रेज फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट, when light rays from an object is incident on mirror, when light rays from an object is incident on mirror and after reflection is incident on mirror and after reflection appears to be meet, and after reflection appears to be meet, appears to be meet, appears to be meet is called virtual image। कोई नहीं पूछेगा डेफिनेशन, आपको समझ में आना चाहिए खाली। इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। ठीक है, इसके नीचे एरो का सिंबल लगा के लिख लो, एक लाइन छोड़ के एरो का सिंबल लगा के लिखेंगे। वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट, इन्वर्ट नहीं होती, इरेक्ट होती है। वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट। वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट। सेकंड लिखेंगे एरो का सिंबल लगा के, इट्स कैन नॉट बी, ठीक है ना, इट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड एट स्क्रीन, कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड एट स्क्रीन, इट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड एट स्क्रीन। ठीक है, रियल और वर्चुअल इमेज हो गई। यहां तक कोई मतलब मुझे दिक्कत नहीं लग रही, क्योंकि छोटी छोटी बातें हैं, इसका एग्जाम में इतना रोल नहीं है। जैसे रियल इमेज क्या होती है, वर्चुअल इमेज क्या होती है, ठीक है, थोड़ा सा न्यूमेरिकल में ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, बाकी वैसे दिक्कत नहीं है इसमें। तो ज़्यादा इसमें आप दिमाग मत लगाना, जो भी है वो थोड़ा सा जनरली इसको पढ़ लेना खाली, ठीक है ना। हाँ चलो अब लगाओ हेडिंग इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन दो टॉपिक है, छोटे छोटे देख लेते हैं। इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन जो मैंने पहले जो दो टॉपिक आपको करवाए हैं, उत्तल कॉन्वेक्स और कनकेव मिरर के थ्रू जो इमेज बनाई है, वही आपका इमेज फॉर्मेशन होता है बेसिकली। लेकिन इसमें थोड़ा सा क्या है कि समझ लेते हैं कि इमेज कैसे बनती है, क्या नहीं बनती, क्या होता है इमेज फॉर्मेशन का सिस्टम, ठीक है ना।
तो इसमें फर्स्ट हेडिंग लगाओ इमेज फॉर्मेशन में लेटरल इन्वर्सन। लेटरल इन्वर्सन, लेटरल इन्वर्जन, फटाफट हेडिंग लगाओ इसकी, लेटरल इन्वर्जन। ठीक है, देखो कई बार क्या होता है कि हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को प्लेन मिरर के अंदर देखते हैं, प्लेन मिरर के आगे हमने किसी ऑब्जेक्ट को रख दिया, तो वो जो ऑब्जेक्ट होता है प्लेन मिरर के आगे हमने जो जिस ऑब्जेक्ट को रखा है उसका लेफ्ट पार्ट राइट बन जाता है या राइट लेफ्ट बन जाता है। अगर अपने को लगे कि अपनी जो इमेज बनती है मिरर के अंदर, अपने घरों में नॉर्मली प्लेन मिरर यूज होता है, उस मिरर के फ्रंट हम खड़े होते हैं तो अपनी जो इमेज बनती है वो हमेशा रियल इमेज बनती है, और वो जो रियल इमेज होती है वो हमेशा इन्वर्ट होती है, उल्टी होती है। ठीक है, तो इन्वर्ट इमेज बनती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अपना सर नीचे और टांग ऊपर हो गई। ठीक है, ये मतलब नहीं इसका। इसका मतलब ये है कि अपनी आंखें उसको सीधा देख रही है, अपनी जो आई है, अपना जो माइंड है वो उसको सीधा देख रहा है। आंख तो उसको देख रही है जैसे दिखाई दे रहा है वैसे, उसको आंख का काम देखना है, सीधा उल्टा नहीं है। अगर आप उसको सीधा दिखाओगे तो वो सीधा दिखेगी, और उल्टा दिखाओगे तो उल्टा दिखेगी। ठीक है, लेकिन जो अपना माइंड जो होता है, अपना जो ब्रेन जो होता है, वो उसको सीधा देखता है। ठीक है ना, वो उसको उल्टा देख नहीं सकता, इसलिए वो इमेज अपने को ऐसा लगता है कि हम मिरर के फ्रंट में खड़े हैं तो हम जैसे हैं वैसे हैं। अब बात करते हैं लेटरल इन्वर्सन की। लेटरल इन्वर्सन का मतलब होता है कि लेफ्ट पार्ट राइट बन गया, राइट पार्ट लेफ्ट बन गया। जब इमेज के फ्रंट आप खड़े होते हो तो इमेज के अंदर जो मिरर जो होता है, मिरर के अंदर आपका लेफ्ट पार्ट राइट बन जाता है किसी उस ऑब्जेक्ट का, या राइट पार्ट लेफ्ट बन जाता है। इट इज कॉल्ड लेटरल इन्वर्सन। उसकी साइज और शेप में कोई चेंज नहीं होता, ध्यान रखना। ठीक है ना, साइज जो है और इमेज जो है वो उसकी साइज और शेप में कोई चेंज नहीं होता। जैसे साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू साइज ऑफ इमेज रहती है, देयर इज नो चेंज इन साइज एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट एंड साइज ऑफ इमेज, बट देयर इज ए चेंज व्हेन लेफ्ट पार्ट या लेफ्ट साइड ऑफ द इमेज इज इक्वल टू राइट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। उसका लेफ्ट राइट बन जाता है, राइट लेफ्ट बन जाता है। ठीक है, तो लेटरल इन्वर्सन में लिखो, लेटरल इन्वर्सन में लिखो when an object is placed front of plane mirror, when an object is placed front of plane mirror, placed front of plane mirror, front at या front on plane mirror, when an object is placed front on plane mirror, then left side of image left side of object, then left side of object, left side of object is appear right side of image, and left side of object is appear right side of image, and right side is appear as left side, and right side is appear as left side, and right side is appear as left side, called lateral inversion, called lateral inversion, called lateral inversion।
ठीक है, इसके नीचे एरो का सिंबल लगा के लिखो। इन लेटरल इन्वर्जन, इन लेटरल इन्वर्जन in lateral inversion there is no change in size and shape of image. There is no change in size or shape, size and shape of image. नीचे लिख लो then size of image is equal to size of object। ये लिखने के बाद में ये डायग्राम बनाना जो मैं बना रहा हूं यहां, ये ऑब्जेक्ट है और ये इसमें इमेज बन गई। ठीक है, तो ये तो आपका ऑब्जेक्ट और ये बन गई आपकी इमेज। और ये आपका प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर है। लिखिए होगा सभी ने, चलो ठीक है। फर्स्ट हो गया इसमें, सेकंड लिखो इसमें नेचर ऑफ इमेज, फॉर्मेशन ऑफ इमेज में सेकंड लिख लो नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज। नेचर का मतलब होता है यदि आपका ऑब्जेक्ट रियल है तो इमेज बनेगी, इमेज जो है ऑब्जेक्ट रियल है तो इमेज बनेगी आपकी मतलब वर्चुअल, और अगर ऑब्जेक्ट वर्चुअल है तो इमेज बनेगी रियल। ठीक है ना, ये सिस्टम है इसमें। नेचर ऑफ इमेज में इतना ही है बस खाली। ठीक है, तो ये वर्चुअल है तो ऑब्जेक्ट रियल हो जाएगा, अगर ऑब्जेक्ट यदि वर्चुअल है तो इमेज क्या हो जाएगी, रियल। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो इसमें छोटा सा एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे आपके पास सपोज करो ये कोई प्लेन मिरर है, ये पॉलिश कर दी मैंने। यहां पे कोई ऑब्जेक्ट है P, ठीक है ना, ये ऑब्जेक्ट है कोई P। इस P ऑब्जेक्ट से दो लाइट रेज बाहर निकल रही हैं, एक यहां तक टकरा गई और एक यहां टकरा गई। ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स पे ये लाइट रेज इंसिडेंट हो रही हैं। इंसिडेंट होने के बाद में सीधी सी बात है कि ये यहां मिलेंगी, पीछे आएंगी यहां। ठीक है, अब ये यहां आने के बाद सीधी सी बात है कि ये लाइट रेज, चलो मैं इसको थोड़ा सा और लाइट रेज को सही से कर देता हूं एक बार, वरना डायग्राम बहुत बड़ा हो जाएगा। ये पॉइंट P है, ये पॉइंट P मतलब वो P अपना ऑब्जेक्ट था, पॉइंट नहीं बोल सकते इसको, ऑब्जेक्ट बोलेंगे। ठीक है ना, ये ऑब्जेक्ट है आपका P। इस P ऑब्जेक्ट से वो लाइट रेज बाहर निकल रही है, एक यहां आ गई
एक यहां आ गई, इस साइड में आ गई टकरा के, दूसरी ये वाली साइड में आ गई टकरा के, ठीक है, यहां से इनका रिफ्लेक्शन होकर दोनों लाइट इस साइड में आ गई। अब मैंने आपको बताया था कि इमेज जो बनेगी वो प्लेन मिरर से हमेशा क्या बनती है, वर्चुअल, वर्चुअल इमेज बनती है, रियल कभी नहीं बनती। ये आपका प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर है। वर्चुअल इमेज आपको बताइए कि लाइट रेज को पीछे बढ़ाने पर मिलके बनती हैं, एक्सटेंड करने के बाद में इमेज है वो बनती है। ये आपका पी, इसको पी डैश मान लेते हैं, ये आपकी वर्चुअल इमेज, ये वर्चुअल इमेज है, ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्ट है पी, ठीक है। तो प्लेन मिरर से इमेज वर्चुअल बनती है। तो नेचर ऑफ इमेज है, इसमें आपको ये डायग्राम नहीं बनाना है, आपको नोट्स का ध्यान रखना आप लोग, मैं बोलूं तभी आपको बोलूं ना कि हाँ लिखो या अब डायग्राम बनाओ, तभी आपको करना है। ऐसे मैंने आपको समझाने के लिए डायग्राम बना दिया बोर्ड पे और आपने उसको डायरेक्ट अपनी नोटबुक में या नोट्स की बुक में उतार लिया, उसका फायदा नहीं है फिर, क्योंकि आपको दोबारा वो इरेज करना पड़ेगा। मैं बोल बोल के आपको लिखवा रहा हूं तो दिक्कत कहाँ है, ठीक है ना। हाँ, तो समझने की बातें हैं तो समझ लिया करो। आपको लगता है कि भाई मैं समझा रहा हूँ वो बातें इंपॉर्टेंट है, तो उसको रफ में या टॉप पे कॉपी पे या आपकी कॉपी के पीछे पीछे पन्ने पे, ठीक है ना, उस तरीके से लिख लिया करो। तो नेचर ऑफ इमेज में लिखो इन प्लेन मिरर, इन प्लेन मिरर द नेचर ऑफ इमेज इज वर्चुअल, द नेचर ऑफ इमेज इज वर्चुअल इफ ऑब्जेक्ट इज रियल, द नेचर ऑफ इमेज इज वर्चुअल इफ the nature of image is virtual if the object is real, object is real, but if object is virtual, but if object is virtual, object is virtual, image is real, object is virtual, image is real, image is real, ठीक है। कई बार क्या होता है कि इमेज की इमेज बनती है, इमेज की इमेज बनती है, मतलब आपकी जो इमेज है वो बन गई, जैसे ये यहां पे ये इमेज है, ये यहां पे इमेज बन गई, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पे मैं दूसरा कोई प्लेन मिरर रख दूं, सपोज करो यहां पे मैंने कोई प्लेन मिरर रख दिया, ठीक है ना, यहां पे मैंने कोई प्लेन मिरर है वो रख दिया। अब ये जो इमेज है वर्चुअल इमेज, ये इस प्लेन मिरर के लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करती है, ठीक है। इस प्लेन मिरर के लिए ये एक ऑब्जेक्ट बन गई, अब ये इमेज नहीं रही, अब ये ऑब्जेक्ट बन गया, लेकिन ये ऑब्जेक्ट कैसा है, वर्चुअल। अब ये ऑब्जेक्ट वर्चुअल है, रियल नहीं है, ठीक है ना। रियल ऑब्जेक्ट तो यही था, ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज बनी, वर्चुअल इमेज इस मिरर के लिए, ध्यान से समझ लेना, इसको आगे काम आएगा, इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट बन गया, मतलब वर्चुअल ऑब्जेक्ट बन गया, और इसकी इमेज यदि यहां पे बनेगी तो वो रियल बनने वाली है, ठीक है। ये जरूरी नहीं कि रियल बने, मैं ये नहीं बोल रहा कि रियल ही बनेगी, लेकिन मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ऑब्जेक्ट है वो वर्चुअल हो सकता है, अगर इमेज वर्चुअल है तो ऑब्जेक्ट भी वर्चुअल हो सकता है। इसमें यही बोला गया है कि अगर आपके पास ऑब्जेक्ट एक वर्चुअल इमेज है तो इमेज रियल बनने वाली है, ये बात है, तब इमेज रियल बनने वाली है। अब ये प्लेन मिरर से बने नहीं बने ये कॉन्सेप्ट अलग प्रक्रिया है इसकी, ये अलग मेथड है, ठीक है ना। आपको सिर्फ इतना ही यहाँ पे मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि अगर ऑब्जेक्ट है वो वर्चुअल है, ऑब्जेक्ट वर्चुअल है, तो इसका मतलब है कि वो इमेज का ऑब्जेक्ट है, वास्तव में वो कोई ऑब्जेक्ट नहीं है,
ठीक है ना, वास्तव में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, वो इमेज है। उस इमेज को आपने मान लिया कि वहां पे क्या हो सकता है, तो कोई बोलेगा कि वहां पे कोई ना कोई ऑब्जेक्ट है, मतलब आपको आपके मन में शंका होना, वहम होना, उसका नाम वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये इमेज एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करती है, इसकी इमेज यहाँ पे रियल बनने वाली है या बन सकती है या बनेगी, या दूसरा कोई मिरर लेंगे तो उसके अकॉर्डिंग काम करेगी। ठीक है, ध्यान रखना। क्लियर, दो बातें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बाकी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टडी करेंगे अपन। देखो कौन सा टॉपिक आएगा नेक्स्ट लेक्चर में, एक तो यूजेज ऑफ मिरर, यूजेज ऑफ मिरर, और डेफिनेशन रिलेटेड टू मिरर। ठीक है ना, डेफिनेशन रिलेटेड टू मिरर, ये बातें पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।